12 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय योगी स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी जी की 101वीं जयंती समारोह का आयोजन वसंत कुंज नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी जी के निकटतम शिष्यों सहित योग के प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके साथ काम किए हुए लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए संकल्प लिया गया, क्योंकि आजकल योग के प्रसार प्रचार में सभी प्रकार के लोगों को देख रहे हैं कि योग की मौलिक शिक्षा, आधारभूत साधना, षटकर्म की क्रियाओं को कोई नहीं सिखा रहे हैं, जो कि अष्टांग योग का विभिन्न अंग है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी जी का जन्मदिन है और उनकी बर्थ एनिवर्सरी वसंत कुंज में मनाई जा रही है। डॉक्टर सत्यनारायण यादव हैं जिन्होंने आज तमाम जो स्वामी जी के शिष्य हैं उनको इकट्ठा किया और जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा की गई। आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ यादें ताज़ा हुई हैं और समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज स्वामी जी का जन्मदिन है और हमारा सौभाग्य है कि सक्सेना साहब और मदान साहब जो स्वामी जी के साथ निकटवर्ती लोग थे, निकटतम, और बनमाला मैडम और बाकी सारे सीनियर स्टाफ योग के, हमारे राकेश जी भी, हम लोग सीनियर जितने भी उनके साथ टीचर थे, आज हम लोग सब लोग मिल करके उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हमारा मनाने का एक ही पर्पज़ है, एक ही उद्देश्य है कि स्वामी जी की जो योग विद्या थी, जो परिपाटी थी, आज वो लुप्त होती जा रही है। आजकल के हम नाम नहीं लेंगे, जितने भी योग गुरु हैं, षटकर्म को कोई नहीं ध्यान देता है, ना थेरापेटिक योगा को, भाषणों में ज़्यादा और कमर्शियल ज़्यादा हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि स्वामी जी की उस जो ट्रेडिशनल योग थी, पारंपरिक योग विद्या थी, उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए और समाज को उसका लाभ मिले। और मैं करीब अनेकों देशों में जाके देखा कि स्वामी धीरेंद्रचारी जैसा योग विद्या कोई नहीं सिखाता है। तो हम चाहते हैं कि उस विद्या को पुनर्जागृत किया जाए और स्वामी जी का आज का जो जन्मदिन है उसको एक संकल्प दिवस के रूप में और एक जागृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर साल, और योग को सही मायने में जीवन में कैसे उतारना है उसको प्रसारित करने का काम किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर, वो ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने खुद पूर्व प्रधानमंत्री को योग सिखाया, आज के समाज को, आज के देश को क्या कुछ सीखना चाहिए स्वामी जी? मैं ये कह रहा हूँ, जो वैसे तो यादव जी ने बताई दिया सब कुछ। आजकल जो है योग को है एक पैसा कमाने की विधि बना लिया गया है, वो नहीं होना चाहिए, सारा कमर्शियल हो गया है। तो लोगों को जितनी जागरूकता बढ़ाई जाए योग के बारे में कि योग जो है यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो लोग सिर्फ और सिर्फ आजकल शरीर पर ही टिके हैं। ना तो कोई मन की बात करता है, ना कोई ध्यान की बात करता है, सिर्फ ये है कि शरीर को स्वस्थ बनाना। पर मेरा अपना मानना ये है कि खाली शरीर को ही नहीं, तीनों चीज़ें साथ जुड़ी होनी चाहिए, आध्यात्मिक, शारीरिक और परमात्मिक, जो स्पिरिचुअल कहना चाहिए कि जिसमें आध्यात्मिक ज़्यादा टर्न हो, क्योंकि योग किया ही इसलिए जाता है कि अध्यात्म बल मिले हमको। सिर्फ शरीर का ही बल काफ़ी नहीं है, तो मन का और अध्यात्म का बल मिले। तो इसलिए योग को, क्योंकि वो परंपरा ख़त्म होती चली जा रही है, अब सिर्फ ये एक धन कमाने का जरिया बनता चला जा रहा है। बस चाहेंगे इस परंपरा को सही तरीके से निभाया जाए, इसीलिए ये प्रोग्राम सत्यनारायण जी ने किया, जो कि बहुत अच्छा है। सत्यनारायण जी, आज आपने तमाम जो मित्र लोग हैं, आपके साथी उस वक्त के रहे हैं, उनको जोड़ा है। अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे साथ मिलकर? बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करने का एक विचार बना रहे हैं। और सब लोगों के पास इतना अनुभव है, क्योंकि जो हम लोगों ने योग किया है केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं किया है, व्यावहारिक रूप से किया है। सबके पास अद्भुत अनुभव है अनेक रोगों को दूर करने का, अनेक प्रकार के रोगियों को ठीक करने का। उस चीज़ को हम लोग मिल करके एक कार्य रूप देंगे, एक अनुसंधान केंद्र भी बनाएंगे। इसके लिए हमने एक अल्मोड़ा में सेंटर बनाया है, तो वहाँ हम लोग हमारे पास जगह भी है, साधन भी है, सुविधाएं भी है और आधुनिक संसाधन भी है। तो हम विज्ञान का भी सहारा लेंगे और अध्यात्म का भी सहारा लेंगे। दोनों को मिला के योग को हम नए रूप में परोसेंगे समाज को। तो हम समझते हैं कि समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, और ईश्वर ने चाहा तो
हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे। आज पुराने मित्र सारे साथी मिले हैं, सबसे मैंने अनुभव पूछा, आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि ये कड़ी जोड़ने वाले आप ही हैं। हमारा विचार यही रहता है कि जिसके पास जितनी शक्तियां हैं सब में एक अद्भुत अद्भुत क्षमता है। जैसे राकेश जी में जो क्षमता है वो मेरे में नहीं है, सब में एक एक क्षमता है। तो सबकी क्षमताओं को मिला करके एक ऐसी माला पिरोई जाए जो क्षमताओं से भरी हुई हो, ताकि इसका लाभ समाज को मिले। तो यही अनुभव रहा है हमारा, और यही प्रयास रहा, और यही उद्देश्य रहा है कि सबको जो अगर अलग अलग मोती बिखरे हुए हैं उन मोतियों को इकट्ठा किया जाए और उन मोतियों की माला बना करके समाज को एक वरदान के रूप में, एक उपहार के रूप में दिया जाए। स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा शिक्षित और दीक्षित शिष्यों ने संकल्प लिया कि हमारे गुरुजी के द्वारा सिखाए गए उच्च कोटि के योग ज्ञान को समाज में फैलाने के लिए योजनाएं बनाकर अनेकों कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी जी के व्यक्तित्व के साथ साथ उनके योग ज्ञान और अनुभव के समान आजकल किसी भी योगी का मिलना असंभव है। स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी जी द्वारा अनेकों योग संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे अपर्णा आश्रम दिल्ली, अपर्णा आश्रम मानतलाई जम्मू कश्मीर, अपर्णा आश्रम जम्मू शहर, विश्वयातन योगाश्रम नई दिल्ली, विश्वयातन योगाश्रम कटरा वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर। आज के कार्यक्रम में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली के वे सभी लोग सम्मिलित हुए थे जो स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी जी के संस्थाओं में साथ साथ काम करते हुए सहयोग किए थे, जैसे वनमाला वचानी जी, आर.के. सक्सेना जी, देवेंद्र दत्त काठपांडल जी, रमेश गुप्ता जी, पूनम भाटिया जी, राकेश गौड़ जी, प्रेमचंद रावत जी, महेंद्र सिंह भदौरिया जी, मीता विज जी, ललिता माथुर जी आदि सम्मिलित हुए थे। स्वामी जी के परम शिष्यों में जगजीत राणा, अनिल कुमार, नारायण सैनी, हरिओम यादव जी, रामवीर शास्त्री जी, सतीश जी आदि सभी योगियों ने भाग लिया। मेरा नाम वनमाला है। मैं विश्वयातन योगाश्रम में मैंने ज्वाइन किया, फिर सेंट्रल रिसर्च में, उसके बाद मोरारजी देसाई में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रही थी और वहीं से रिटायर। आज जो कार्यक्रम हुआ है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, कैसा अनुभव है, क्या मैसेज देना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया गया। बहुत सालों के बाद हम लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। पुराने लोगों की शक्लें देख के बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारा कार्यक्रम हमेशा चलता रहे। अभी मैं यही सजेस्ट कर रही थी कि गुरु पूर्णिमा पर भी हम लोग ऐसा एक कार्यक्रम करें और हर साल स्वामी जी के बर्थडे पर हम सब लोग मिलते रहें। ये मेरी शुभकामना सबके साथ है और मेरी यही विश है कि हम ज़रूर मिलते रहें। मेन एम यही था कि मैं आके अपने पुराने साथियों से सबसे मिलूं और स्वामी जी ने जो एक सुप्त योग विद्या को जागृत किया है उसका मैं आभार दिल से करता हूं और यही चाहता हूं कि हम सब यही इकट्ठे होकर इसी विद्या को आगे बढ़ाते रहें। मेरा नाम रामवीर शास्त्री है, मैं गुरुग्राम में रहता हूँ। मेरी यादें तो बहुत पुरानी उनके साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि उन्होंने ही मुझे योग लाइन में लगाया है। जब से उन्होंने मुझे 2 ट्यूशन दिए थे, एक सरदार दरबारा सिंह का और एक मित्तल पाइप वाले हिसार का, जिनके बाद मेरा जीवन योग में ही चला है। आज भी मैं योग से ही अपना पारिवारिक संचालन कर रहा हूँ। बच्चों के लग रहा है तमाम जो शिक्षित हैं उनके सब मिले हैं आपस में, पुराने साथियों से मिल कर के पहले भी एक बार मिले हैं लेकिन आज अच्छी स्थिति में मिले हैं और बहुत ही अच्छा लगा। हम गुरु जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय ले रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगा। जो पुराने हम लोग पिछले कई सालों से आपस में मिले नहीं थे, इसी बहाने हम लोग मिले, आपस में एक दूसरे के विचार सुने। नारायण यादव ने सबको इकट्ठा किया है क्या? हाँ, इकट्ठा किए। इनका मैं हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इसी वजह से हम, इनकी वजह से ही सब इकट्ठे हो गए। नहीं तो आज तक तो हम प्रोग्राम बनाते ही जा रहे थे कि मिलेंगे तो नहीं मिल पा रहे थे। तो आज 12 फरवरी हमारे लिए बहुत शुभ दिन रहा कि, और एक सत्यनारायण जिसके माध्यम से हम आपस में सब लोग मिल गए। आज का कार्यक्रम, आज के हीरो सत्यनारायण जी और जगजीत राणा जी हैं। इन्होंने प्रोग्राम ऐसा ऑर्गेनाइज किया है कि अब तक नहीं हुआ। आगे इससे भी अच्छे कार्यक्रम ये करेंगे, ऐसी आशा है। गुरुजी के सबसे अच्छे प्यारे शिष्य निकले, हम उतने नहीं।
इस सफल आयोजन के पश्चात सभी लोगों ने निर्णय लिया कि स्वामी जी के ऋषि विद्या को विधिवत प्रसारित करने के लिए इस दिन का योग संकल्प दिवस के रूप में आयोजित करते रहेंगे तथा इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए देवी दत्त जी के द्वारा विशेष प्रयास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुविख्यात समाजसेवी मनोज आर्य जी तथा विशेष अतिथि मनीष अग्रवाल जी थे। मंच का संचालन स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के शिष्य बाल मुकुंद जी एवं सत्यनारायण यादव जी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन एवं दीप प्रज्वलन से की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के द्वारा स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को फूलों और पुष्प वर्षा से सम्मान प्रकट किया गया। एक एक करके सभी योगियों एवं अधिकारियों ने स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के साथ के अनुभवों को व्यक्त किया। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को योग सिखाया है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्होंने अपना योग का प्रचार किया है, योगासन सिखाए हैं और एक जानी मानी शख्सियत हैं जिन्हें आज इनके जो अपने शिष्य हैं जो इनके आश्रम में जाया करते थे वो याद कर रहे हैं। वही यादें ताज़ा करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम रखा गया। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।